जब था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये माहौल था। कहीं सेलेक्टिव होने का जरूरत नहीं है। ये देश को एक माहौल देता है। देश उस माहौल से आज कहां हम इसके विमुख हो गए हैं, कहां पर ये तय करना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे अधिवक्ता बंधु काफी कॉम्पिटेंट हैं कि उस बात को एनालाइज करेंगे कि आखिर मिसिंग कहां है। राजनीति का अपराधीकरण होगा, मैं खुलेआम मन से बोलता हूं। मैं इस पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। और आज भी परिस्थिति है जब यहाँ के लोगों को जात पात 70 साल आजादी की हो गई साहब, और यदि किसी पार्टी को आज भी बंटवारा की या यदि बांटने वाली सियासत का सहारा लेना पड़ता है तो इसे पार्टी को रिजेक्ट करना चाहिए इंटेलेक्चुअल पर। उनका तो नाम लेने में भी शर्म लगेगा। बार के मेंबर को यदि पूछा जाएगा कि धनबाद के सांसद कौन है तो शायद बार के मेंबर का सर झुक जाएगा सांसद का नाम बताने में। राज्य में धनबाद का एक अलग सम्मान है। ठीक है, कोयले की राजधानी हम हैं, लेकिन इसके बावजूद जितना इंटेलेक्चुअल हम झारखंड के प्रति वर्ष देते हैं उतना दूसरा जिला नहीं है। तो मुझे लगता है कि यही आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है और मुझे आपकी सेवा के लिए और भी प्रेरित कर रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ मैंने हर जगह यही बात बोली है कि मुझे यहाँ धनबाद लोकसभा में आने का मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निस्वार्थ भावना से यहाँ खड़ी हूँ और सिर्फ एक ही स्वार्थ मेरा जुड़ा हुआ है, वो है आपकी सेवा। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, छोटी बड़ी जैसी भी समस्या होगी, उसको समाधान करने की कोशिश करूंगी। ये मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहुंची धनबाद कोर्ट की बार परिसर, वकीलों से मांगा समर्थन। धनबाद में लोकसभा चुनाव आगामी 25 मई को होना है। ऐसे में प्रत्याशी अधिक से अधिक जनसंपर्क करने में पूरी ताकत झोंक दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह गुरुवार को धनबाद बार परिसर पहुंची, जहां बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मिलकर समर्थन मांगा। बार परिसर के पुस्तकालय हॉल में अधिवक्ताओं ने अनुपमा सिंह का स्वागत किया। वहीं अनुपमा सिंह ने मौजूद अधिवक्ताओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीत के बाद आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान का प्रयास करूंगी। जिस तरह से डॉक्टर के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात हो रही है, उसी तरह से वकील प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होनी चाहिए। साथ ही मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग बाहरी भीतरी करने में लगे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जो लोग 40 साल से रह रहे हैं वो बाहरी कैसे हो गए। साथ ही मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के स्टाफ के यहां से करोड़ों रुपए मिलने के सवाल पर मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि पैसा उनके घर से नहीं मिला है और अभी ये साबित भी नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने पूछा कि क्या ईडी को किसी एक भाजपाई के यहाँ काला धन नहीं मिला, क्या किसी बीजेपी नेता के घर रेड हुआ। इधर धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव से लेकर बार पूर्व के पदाधिकारियों ने भी अनुपमा को समर्थन देते हुए कहा, इस लोकसभा 2024 के चुनाव में पहली बार कोई प्रत्याशी उनके बीच वोट मांगने आया है। वे लोग पार्टी नहीं बल्कि प्रत्याशी योग्यता के आधार पर अपना निर्णय लेंगे। हम लोगों ने कोई समस्या उनके समक्ष नहीं रखा, सिर्फ एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कुछ लोगों ने बताया है और वो केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि केंद्र सरकार के बिना हो नहीं सकता। और जब जीतेंगी और केंद्र सरकार में आएंगी। अभी तक कितने प्रत्याशी आए हैं आप लोग से अभी तक? ये प्रथम प्रत्याशी 2024 में ये है। और जिन्होंने आपको वकीलों के सूट दिए, जिस तरह से यहाँ आज अधिवक्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उनको आश्वस्त किया है, उससे हमको लगता है कि बुद्धिजीवी वर्ग, अधिवक्ता हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, सभी वर्गों का हमारे कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और इसलिए मिल रहा है कि आने वाले दिनों में धनबाद में अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतती है तो यहाँ अमन चैन होगा, यहाँ एयरपोर्ट होगा, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा, यहाँ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाएगा और खासकर बेरोजगारी और ये
जो आज महंगाई बढ़ी है उस पे अंकुश लगाने की काम करेंगी। ये राजनीति का दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि जो अधिवक्ता समुदाय स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका लगाया, देश निर्माण में अग्रणी भूमिका रही है, उस अधिवक्ता को लोग बुद्धिजीवियों से दूर भाग रहे हैं आज के डेट में। तो पहली बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी उत्साहित है, हम लोग भी मतदाता है, अधिवक्ता भी मतदाता है, हम लोग भी समाज के कॉमन व्यक्ति है। तो अनुपमा जी पहली मतदाता थी, पहली कैंडिडेट थी, वो आई और हम लोगों ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर स्वागत किया और वो भी अपने व्यवहार कुशलता से लेकर प्रभावित थी। बड़ों को चरण स्पर्श कर रही थी, हाथ जोड़ करके एक से एक लगा, व्यवहार कुशलता ग्राउंडेड लगी। मैं चाहता हूं कि एक जन आंदोलन भारत में हो जिसमें अब पार्टियों पर, सच्चाई में बता देता हूं कि पार्टियों पर अब आस्था लोगों की घट गई है, लोगों की नहीं रह गई है। अब व्यक्ति विशेष, व्यक्ति केंद्रित चुनाव की आवश्यकता है। अच्छे व्यक्ति किसी भी पार्टी में जाएंगे तो अच्छे काम करेंगे और बुरे व्यक्ति यदि अच्छे पार्टी में भी जाएंगे तो उस पार्टी को भी बुरा कर देंगे। तो मैं चाहता हूं, मैं यहीं से, आप बहुत अच्छे सवाल पूछे, मेरी इच्छा है कि एक जन आंदोलन चले कि अब पार्टी को नहीं चुन करके व्यक्ति विशेष को चुनाव लोग करें, प्रत्याशी विशेष का लोग चुनाव करें। आश्वासन तो अभी वो लोग मुझे दे रहे हैं कि मैं जिता कर रहूंगा, आशीर्वाद दे रहे हैं और इसके लिए मैं आज बहुत एनर्जी मिली है मुझे देखकर कि पूरे कोर्ट में मुझे जितेंद्र जी ने घुमाया और हर लोगों से आशीर्वाद दिलाया और हर एक लोग मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ जितेंद्र जी की और बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारे हैं। अभी मैं क्योंकि कोर्ट में बैठी हूँ तो मुझे कुछ डॉक्टर्स ने भी ये शिकायत की तो मैंने बोला कि उनके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मैं कोशिश करूँगी कि उनको लागू कराऊँ। उसी तरह से जिस तरह से ये लोग अपनी बातों को रखें, मुझे लगता है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम, अगर मैं जीतती हूँ तो जनप्रतिनिधि होते हैं तो इनके समस्याओं का समाधान होना चाहिए और यहाँ 90% लोगों ने रखा तो मैं लागू कराने की कोशिश करूँगी और अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपको पहले ये बता दे रही हूँ कि बोकारो स्टील देता है, धनबाद कोयला देता है, जो सेंटर से देखा जाता है। सेंटर को हमारा धनबाद लोकसभा इतना रेवेन्यू देता है तो सेंटर से हमें क्यों नहीं मदद मिलती है? 15वें वित्त आयोग क्यों नहीं मिलती है? पहले आप बताइए क्यों नहीं मिलती है? क्या आलमगीर आलम जी के यहाँ से मिला है पैसा? मिला? देखिए पीएस, देखिए मैंने सुना है कि पीएस के यहाँ से नहीं, किसी और इंसान के यहाँ से मिला है। उनको रिलेट किया जा रहा है, जो कि हमेशा किया जाता है, क्योंकि हमेशा, आखिर क्यों? ऐसा कौन सा बेदाग बीजेपी वाले हैं जो एक भी बीजेपी के यहाँ ईडी नहीं जा रही है? ऐसा क्या बेदाग? अच्छा जवाब। तो मैं यही बस बोल रही हूँ कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है और हमें ये न्यूज़ भी नहीं आई है कि आलमगीर आलम जी के यहाँ से कुछ मिला है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग जरूर बैठक करेंगे, पता करेंगे कि क्या हुआ है। तो जिनके यहाँ से मिला है आप उनसे पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज ANP के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।